Good evening, everyone. Is my voice and video clear? वॉइस और वीडियो क्लियर है सभी को? वॉइस और वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दिस। जो अगला सेक्शन है हमारा हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स के बारे में जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, वी विल डिस्कस दोस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखना है, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पहले इंडिया में क्या आया था? हाई कोर्ट। व्हाट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? कौन था पहला हाई कोर्ट इंडिया का? कौन सा कोर्ट पहला हाई कोर्ट था इंडिया का? इट वाज कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, इट वाज कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, तो कैलकाटा हाई कोर्ट को सी लिख लेंगे। व्हाट वाज द सेकंड हाई कोर्ट फॉर्म्ड? दूसरा हाई कोर्ट कौन था? बॉम्बे। तीसरा हाई कोर्ट कौन था? मद्रास। और फोर्थ कौन था बेटा? इलाहाबाद। दिस वाज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो बेटा, फर्स्ट याद रखना और फोर्थ याद रखना। ठीक है, सेकंड थर्ड आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछा तो फोर्थ पूछेगा। ठीक है, पूछा तो आपसे फोर्थ पूछा जाएगा कि फोर्थ हाई कोर्ट कौन था इंडिया में। बाकी तीनों तो गेस कर लेंगे लोग, चौथा नहीं गेस कर पाएंगे। ठीक है ना? अगर हाई कोर्ट बना होगा तो उस हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस होगा? तो हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट? कौन थे ये? बार्न्स पीकॉक। कौन थे ये यार? स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। बार्न्स पीकॉक। ठीक है, he was the first chief justice of Calcutta High Court. Now, this Calcutta High Court started functioning from 1st July 1862. This Calcutta High Court started functioning from 1st July 1862. First Indian judge, first Indian judge पूछ ले या first Indian judge in Calcutta High Court पूछ ले, दोनों का आंसर सेम। ठीक है, क्या नाम था इनका? यार पूरा नाम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। शंभू नहीं था नाम, शंभू इस तरीके का नाम था, शंभू पंडित। बीच में यार शंभू नाथ पंडित था या नहीं था, प्लीज एक बार चेक कर लेना, बट शंभू पंडित इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये दोनों तो वर्ड है इनके नाम पे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जज इन कैलकाटा हाई कोर्ट वाज शंभू पंडित। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विद ऑप्शन, ऑप्शन में ये रहेगा, तो याद रखना शंभू। ओके, क्लियर है ये? चलिए, नेक्स्ट इज प्रेजेंट नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स। कितने हाई कोर्ट्स हैं अभी इंडिया में? कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर 25। ओके, थर्ड, संविधान क्या बोलता है हाई कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में? व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज विथ रेस्पेक्ट टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स? लिखिए, संविधान बोलता है
जब ओरिजिनल संविधान बना था तो संविधान ने क्या बोला? एवरी स्टेट शैल हैव इट्स ओन हाई, मतलब हर स्टेट का अपना अपना एक हाई कोर्ट होगा, बट थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, क्या बोला गया? 2 or more state can have common high court. Two or more state can have common high court. ठीक है? और क्या प्रावधान है हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लेकर? पार्लियामेंट by law may extend or curtail the jurisdiction of, यहां देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट से अलग हो गया ये। सुप्रीम कोर्ट में केस में क्या था, कल पढ़ा था ना हमने, पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट बट सुप्रीम कोर्ट, बट इन केस ऑफ हाई कोर्ट पार्लियामेंट कैन कर्टेल द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ इज अपॉइंटमेंट्स। फोर्थ इज अपॉइंटमेंट्स। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट in consultation with Chief Justice of India and in consultation with Governor. Sorry. Chief Justice of High Court is appointed by, कौन अपॉइंट करता है? President. In consultation with Chief Justice of India. लिख लो यार, in consultation. और in consultation with Governor. Other judges of High Court are again appointed by President in consultation with Chief Justice of India, in consultation with Governor, और ध्यान ये रखना इसमें एक ऐड हो जाता है, in consultation with Chief Justice of that High Court। से पटना हाई कोर्ट में अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी का भी कंसल्टेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होगा या नहीं होगा, इसकी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड कोलिजियम। तो पूरा कोलिजियम सिस्टम यहां भी वैलिड है, पूरा कोलिजियम सिस्टम यहां पर भी वैलिड है। ठीक है, कुछ पूछना हो अपॉइंटमेंट में? एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड इन अपॉइंटमेंट, किसी को भी? वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। कुछ पूछना हो? नो सर। चलिए, जब कुछ नहीं पूछना है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट विल बी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट विल बी क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा
should hold a judicial office for at least 10 years or should be advocate of High Court or High Court in succession for 10 years. सक्सेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ओके। ये दो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, जिससे आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। सिक्स्थ इज tenure. Sixth is tenure. Again, there is no fixed tenure. सुप्रीम कोर्ट की तरह तो है क्या? They retire at the age of 62 years. They retire at the age of 62 years. They can also resign by signing a resignation letter addressed to president. प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ही रिजाइन एक्सेप्ट करेगा। रिमूवल सेम तरीका, ठीक है, सेम प्रोसेस एज दैट ऑफ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज। और साथ में भी यहां पर भी क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। रिमूवल थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। और यहां पर एक छोटा सा लाइन लिख लो, सेम प्रोसेस इज फॉलोड, कल एक्सप्लेन किया था। as in the case of सुप्रीम कोर्ट जज। सेम ग्राउंड्स भी वही है, रिमूवल का प्रोसेस भी वही है। इस पर स्टार लगाना। ओथ, ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट नहीं देता। ओथ टू हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, ठीक है। ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर। salaries and allowances are determined by parliament, determined by parliament plus are charged on, देखो ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसीलिए ये सब चीज को दोबारा हम बस खाली पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा स्टार मार्क लगाएंगे। पेंशन, पेंशन इज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। पेंशन इनको स्टेट प्रोवाइड करता है, जिस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, ओके। जो इनका स्टेट ऑफ ओरिजिन होता है वो स्टेट इनका पेंशन देता है इनको, ठीक है। एंड दैट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी। और सब चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखकर आ गए और मजा आ गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9th,
कोर्ट्स इन द स्टेट, अगर आपसे कल क्वेश्चन पूछे ना एक स्टेट में कोर्ट्स किनको किनको कंप्राइज करता है, तो कोर्ट्स इन द स्टेट कंप्राइज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट के बारे में तो कहानी देख ली हमने, ठीक है, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, courts in a state comprises of high courts and subordinate courts. हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, तो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट का है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल का मतलब मैंने आपको समझाया था, बट हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है इट इज ओनली इन द केस ऑफ सिविल मैटर्स। नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन इज रिट जुरिस्डिक्शन, कल इसके बारे में डिटेल में बात हो चुकी है, दोबारा नहीं करेंगे। आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स and writ issuing power of high court is wider than that of supreme court, कल देखा था हमने। थर्ड jurisdiction is appellate jurisdiction, लोअर कोर्ट से अपील जो होगा हाई कोर्ट में, तो appellate jurisdiction is both for civil and criminal matters, दोनों ही केस में अपील किया जा सकता है। तो आप यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे ध्यान से देखकर, appellate jurisdiction of high court is wider than original jurisdiction. Can you say this? Original jurisdiction is only in case of civil matters. Civil matters का मतलब ये divorce हो गया, marriage हो गया, ये सब civil matters. Okay? Criminal matters, murder, robbery, these are what? Criminal matters. तो high court का appellate jurisdiction is greater than original jurisdiction. This question was asked UPSC. आपको कभी भी पकड़ के पूछ सकता है। फोर्थ, इट हैज सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। फिफ्थ, जुरिस्डिक्शन नहीं बोलोगे, ये पावर बोलोगे। पावर इज कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स। कैसे कंट्रोल करता है ये देखो, it controls the lower courts and subordinate courts through the process of appointment and through the process of transfer. एक लोअर कोर्ट के जज को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है तो उनके लिए हाई कोर्ट वाले जो जज है ना वही है सर्वोपरि। कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? बोलिए। आप ईमेल में पहुंच गए हो? ये लास्ट में पूछेगा फिर, ओके। मैं अभी हाई कोर्ट्स के बारे में चल रहे हैं तो मैं आपसे हाई कोर्ट्स के बारे में पूछ रहा हूँ, आप लास्ट में क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट में मेरे से पूछ लीजिएगा, ओके।
रिदम तोड़कर फिर पीछे जाना इज नॉट अपॉइंटमेंट। बेटा कल अपॉइंटमेंट समझाया मैंने आपको। अपॉइंटमेंट इज डन बाय प्रेसिडेंट in consultation with Chief Justice of India, in consultation with Governor. Appointment of other judges is done by what? By President in consultation with Chief Justice of India, in consultation with Governor, and in consultation with Chief Justice of that High Court. And everything happens through collegium system. Everything happens through collegium system. ठीक है, चलिए subordinate courts. Subordinate courts. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट जुडिशरी बनाए। स्टेट जुडिशरी मतलब किसी स्टेट में जो जुडिशरी, मतलब हाई कोर्ट प्लस लोअर कोर्ट्स। अरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही लोअर कोर्ट्स बोल रहे हैं, ओके? हाई कोर्ट्स प्लस लोअर कोर्ट्स, ओके? सो व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? ऊपर पर बैठा है हाई कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशंस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशंस कोर्ट। नाउ व्हेन अ कोर्ट ट्रायल्स अ सिविल केस, it will be known as district court, and when the same court is seeing the criminal case, it will be known as session court. क्लियर है ये चीज? एक ही जगह पर है, दो अलग अलग कोर्ट नहीं है, एक ही रूम है, उसी को दो अलग अलग नाम दे दिया। जब सिविल केसेस ट्राई हो रहा है उस रूम में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जब क्रिमिनल केसेस ट्राई हो रहा है उस रूम में तो सेशंस कोर्ट। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक ही है। कचहरी आपके शहर में एक ही होता है ना, एक प्रेमाइसेस। अलग अलग दो दो कचहरी होते हैं, सिविल के लिए अलग, क्रिमिनल के लिए अलग। एक ही जगह है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। सिविल साइड, क्रिमिनल साइड, इनके नीचे भी कोर्ट होते हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं, इनके नीचे भी कोर्ट होते हैं। सिविल साइड में कोर्ट होगा और क्रिमिनल साइड में कोर्ट होगा। नाउ सिविल साइड में जो कोर्ट होता है उसे हम बुलाते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट ऑन सिविल साइड, और इनके नीचे जो कोर्ट होता है उसे हम बुलाते हैं मुंसिफ कोर्ट। सबसे लोअर लेवल पर यही बैठा हुआ है, मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल साइड में जो कोर्ट होता है उसे हम बुलाते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और इसके नीचे जो कोर्ट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सर इन सब में डिफरेंस क्या है? अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है सेशन कोर्ट्स के नीचे आता है, और ये वैसे केसेस को ट्राई करता है जहां पर पनिशमेंट कितना दे रखा है? अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये कौन से केसेस को ट्राई करता है? अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सिमिलरली सिविल साइड में सब ऑर्डिनेट कोर्ट किसको ट्राई करता है?
सॉरी, मुंसिफ कोर्ट किसको ट्राई करता है? स्मॉल पेक्यूनरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेक्यूनरी? जहां पर पैसा, जमीन जायदाद जो चीजें इन्वॉल्व इज लेस, लेस मनी इज इन्वॉल्व। पेक्यूनरी का मतलब लिखो, स्मॉल पेक्यूनरी का मतलब लिखो, लेस मनी इज इन्वॉल्व, लेस मनी इज इन्वॉल्व। फौजदारी, हिंदी वाला, यार हिंदी वाला मेरे से मत पूछो, आई डोंट नो। इंग्लिश में तो इतना ही नाम है, ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है। और ज्यादा पैसा मिला, लार्ज पेक्यूनरी। ज्यादा पैसा का इन्वॉल्वमेंट होगा तो सबऑर्डिनेट कोर्ट देखेगा, कम पैसा का इन्वॉल्वमेंट होगा तो मुंसिफ कोर्ट देखेगा। ठीक है ना? ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, इट कैन अवॉर्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अवार्ड ये दे सकता है। इट कैन पनिश with what? Life imprisonment. It can also give capital punishment. What is the meaning of capital punishment? Death penalty. But अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स अगर आपको डेथ पेनल्टी सुना रहा है तो इट शुड बी सर्टिफाइड बाय हाई कोर्ट। ठीक है? यही होता है यार, ट्रिब्यूनल्स वगैरह का, कोर्ट का जो जजमेंट होता है, दैट इज एन अवार्ड, अवार्ड डेथ पेनल्टी। एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो अभी यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया है, ये बहुत डिटेल में है यार, आप लोग यहाँ तक दिमाग में रखना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर वाला जब तक याद नहीं हो नीचे ना जाए। नेक्स्ट, रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, दिस इज इंपॉर्टेंट। District judge is appointed by governor. District judge is appointed by governor in consultation with High Court. In consultation with High Court. Qualification. He or she should not be holding any office under state or central government. He or she should be pleader for 7 years. What is the meaning of pleader? प्ली वगैरह डाला हो, ठीक है, जनहित में याचिका वगैरह सब डाला हो, वो सब। प्लीडर फॉर 7 years. And he or she should have been recommended by High Court. हाई कोर्ट अगर रिकमेंड नहीं करेगा तो वो जज डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज तो बन गए। डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा अदर जजेस भी होंगे डिस्ट्रिक्ट में, ये मजेदार है। These other judges
आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट प्लस, क्या लगता है किसको कंसल्ट करता होगा? बताइए जरा, क्या लगता है, गेस मार सकते हैं क्या? लिख दिया है, किसको कंसल्ट करता होगा? सीएम, सीनियर जजेस। अरे सीएम कैसे होगा बेटा, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कभी नहीं गेस कर पाओगे अगर नहीं पता होगा तो। बताओ कर पाते क्या कभी? तो जो भी पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है बेटा, यही टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस हैं। सीधा वाला तो ऐसे भी आपसे बन जाएगा, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट हु अपॉइंट्स अदर जजेस। तो टेढ़े टेढ़े चीजों को मैंने आपको स्टार मार्क करके दिया है, वो जरूर याद रखना। ओके, सीधा वाला तो आपको वैसे भी याद होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो डिस्ट्रिक्ट जज में इतना ही। नेक्स्ट लिखिए, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री लीगल एड? पहले ये बताओ क्या मतलब होता है फ्री लीगल एड का? फ्री लीगल एड का मतलब हो गया, तीन मतलब लिखेंगे हम। जैसे मान लो आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट को फी देना पड़ता है, ठीक है? तो कोर्ट फी आपकी माफ हो जाएगी, आपके बिहाफ पर सरकार होगा वो भरेगा। अरे फ्री लीगल एड फॉर एक्सेट्रा नहीं पूछा मैंने आपसे, मैंने आपसे पूछा फ्री लीगल एड क्या होता है। आप लिखते हो फॉर पुअर, मैंने पूछा आपको फ्री लीगल एड किसके लिए होता है? मेंस का आंसर कैसे लिखोगे? मैंने पूछा फ्री लीगल एड क्या होता है, किसके लिए नहीं पूछा। तो कोर्ट फी वगैरह क्या होती है आपकी, माफ हो जाती है। स्टैम्प पेपर वगैरह बनवाते हो उसके लिए जो कोर्ट का प्रोसेसिंग फी होता है वो नहीं देना पड़ता है, वो आपके बिहाफ पर सरकार पे करती है। तो ये सारे फीस क्या होती है, माफ हो जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको लॉयर प्रोवाइड करके देती है, और साथ ही साथ जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपको फ्री में मिल जाएंगे, आपको अलग से प्रिंट कराने की जरूरत नहीं होती है। तो ये मतलब होता है फ्री लीगल एड। ठीक है, this is the meaning of free legal aid. Now this free legal aid was made a statutory provision through Legal Services Act of 1987. ठीक है, Legal Services Act of 1987. So this act provide for two things. पहला है फ्री लीगल सर्विस, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है 2 मिनट बाद देखेंगे, बट क्या यहां से आपको दिख रहा है लोक अदालत इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर सर्टेन एक्ट? दिख रहा है ये? रटना नहीं है, दिखना चाहिए। अभी पढ़ेंगे लोक अदालत के बारे में, बट उसके पहले फ्री लीगल एड खत्म कर ले। हु विल गेट दिस फ्री लीगल एड? किनको किनको मिलेगा, नोट डाउन कर लो। विमेन एंड चिल्ड्रन। दूसरा, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
कि जो शिकार होंगे वो, या जो बॉन्डेड लेबर कर रहे होंगे वो। फोर्थ, whose income is annual income, ठीक है, इनकम इज एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख। डिसेबल्ड को मिलेगा, और जो पर्सन कस्टडी में है उनको मिलेगा। अब मजेदार बात क्या है बेटा, अगर कभी ऑप्शन में ये डाल दिया ओल्ड एज, इसको काट देना, ठीक है, ऐसे करके लिखो। देखने से तो लगता है कि मिलना चाहिए, बताओ, ये बताओ, देखने से लगता है कि नहीं मिलना चाहिए ओल्ड एज में, हाँ या ना, ये बताओ। देखने से लगता है ना ओल्ड एज को भी फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, हाँ कि ना? बट इट्स नॉट देयर, बट इट्स नॉट देयर। यही 6 का चीज लिखा हुआ है बस एक्ट में, ओल्ड एज के बारे में नहीं दे रखा, ठीक है। तो बता ना, चुन चुन के चीजें पढ़ा रहा हूं किताब से, ताकि आप गलतियां ना करो, बाकी सब गेस कर लोगे, ये लास्ट वाला गेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो अगला लाइन लिखो, लोक अदालत। अगला टॉपिक लिखो, लोक अदालत। पहले ये मतलब लिखो, व्हाट इज दिस लोक अदालत? इट इज अ प्लेस और अ फोरम वेयर द केसेस are settled by compromise, सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज। अच्छा ठीक है, 1 लाख का केस था, ठीक है, आप मुझे 90,000 दे दो या 80,000 दे दो, केस को सेटल कर लेते हैं। इट्स सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज ना। थोड़ा सा लीगल टर्म्स यूज करेंगे। जो भी चीज को आप कॉम्प्रोमाइज के थ्रू सेटल कर सकते हो, दैट काइंड ऑफ ऑफेंस इज नोन एज कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। कंपाउंडेबल का मतलब हो गया कैन बी सेटल्ड थ्रू कॉम्प्रोमाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंपाउंडेबल? नॉन कंपाउंडेबल का मतलब हो गया नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी डन। तो मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी सेटल्ड बाय लोक अदालत, ठीक है, एक ऑप्शन उसमें दे दूं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन बी सेटल्ड बाय लोक अदालत, ये ट्रू होगा या फॉल्स? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कैन बी सेटल्ड बाय लोक अदालत, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इट विल डेफिनेटली बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज लोक अदालत के डेफिनेशन में हमने लिखा क्या, सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब क्या हो गया? जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो इट कैन नॉट सेटल अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। तो ध्यान यही रखना, लोक अदालत कोई भी केस सेटल कर सकता है, वेदर इट्स क्रिमिनल, वेदर इट्स सिविल, बट दोनों ही केस में ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए जो कि नॉन कंपाउंडेबल हो, बट इतना ही ध्यान रखने, ठीक है। क्लियर है? इट कैन सेटल एनी काइंड ऑफ केस, बट
द मेन क्रक्स इज वो केस में जो पनिशमेंट है या वो केस में जो लॉ इन्वॉल्व है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। बाकी ये कोई भी केस सेटल कर सकता है। ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट चीज जो लोक अदालत के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि इट कैन ऑल्सो सेटल केस बिफोर द केस रीचेस द कोर्ट। मतलब प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी ये केस को सेटल कर सकता है, डायरेक्ट लोक अदालत में चला जाएगा वो। इट कैन सेटल केसेस इन प्री लिटिगेशन फेज एज वेल। और साथ ही साथ दूसरा, कोर्ट तो रेफर कभी भी कर सकती है, तो इट कैन ऑल्सो सेटल अ केस पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। The most important part of लोक अदालत इज दिस वन। देखो बेटा, जब आप कॉम्प्रोमाइज करके केस सेटल करते हो तो इसका मतलब काम खत्म, दोनों पार्टी राजी हैं, है ना? दोनों पार्टी राजी है तभी कॉम्प्रोमाइज होकर सेटल हुआ है केस, वरना तो केस सेटल नहीं होता, वापस कोर्ट में आ जाता। दैट्स व्हाई द जजमेंट ऑफ लोक अदालत is binding and final, plus cannot be appealed in any court। कहीं भी अपील नहीं हो सकता है, ठीक है? कैनॉट बी अपील्ड इन एनी कोर्ट, क्योंकि जो सेटलमेंट हुआ है वो दोनों की रजामंदी से हुआ है। दैट्स व्हाई जजमेंट इज बाइंडिंग एंड फाइनल एंड कैनॉट बी अपील्ड इन एनी कोर्ट। ठीक है, ये जो लोक अदालत होता है ना, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, हाई कोर्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है? तालुक जो है वो भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, ठीक है? तो कोई भी ये आपका कैन ऑर्गेनाइज, इनमें से कोई भी जो है लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो ये सारे लोक अदालत आर टेम्पररी इन नेचर। ओके, दीज लोक अदालत आर व्हाट? टेम्पररी इन नेचर। ये सारे लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी करता है, ठीक है? दीज आर टेम्पररी इन नेचर, बट देयर इज ऑल्सो permanent lok adalats which are basically there to look into the cases associated with public utilities। what is the meaning of public utilities? किसी का बिजली बिल ज्यादा हो गया, केस हो गया। किसी को बिजली बिल का ज्यादा जिसके का वाटर बिल ज्यादा आ गया, केस हो गया। तो पब्लिक यूटिलिटी से रिजल्ट को सेटल करने के लिए देयर आर परमानेंट लोक अदालत एज वेल। तो ये ध्यान रखिएगा, लोक अदालत दोनों होते हैं, टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट। लोक अदालत, LOK, लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत के बाद नेक्स्ट थिंग इज फैमिली। नेक्स्ट थिंग इज फैमिली
कोड। फैमिली कोड के बारे में लिखिए। It is established by state government in consultation with High Court. Established by state government in consultation with High Court. हर जगह फैमिली कोर्ट नहीं होगा। फैमिली कोर्ट वहां बनाया जा सकता है जहां का पॉपुलेशन इज ग्रेटर दैन 1 मिलियन। व्हाट इज 1 मिलियन बेटा? 10 लाख। जहां का पॉपुलेशन इज ग्रेटर दैन 1 मिलियन। थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्या क्या डिस्प्यूट्स यहां पर सेटल होते हैं? मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और एडॉप्शंस। ठीक है ना? जब केसेस फैमिली कोर्ट्स में जाता है ना, तो कभी कभी इनफॉर्मल प्रोसेस को भी रेफर किया जाता है। जैसे दोनों साइड को बुलाया जाएगा, बैठ के बातचीत कराई जाएगी, फिर बोला जाएगा कि 2-3 महीना और साथ में रहकर देखिए। अगर आपको डाइवोर्स लेना ही है तो पहले 2-3 महीना और साथ में देखिए, क्या पता कोशिश की जाती है कि चीजें जो है, जो बिगड़ी हुई चीजें हैं, कुछ समय देकर ठीक किया जा सके। ठीक है, तो वो एक इनफॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें आप सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को भी डाल सकते हो। ठीक है, आसपास के पड़ोसी को भी डाल सकते हो। तो इनफॉर्मल ग्रुप बनता है ताकि चीजें सेटल हो जाए। बट अगर सेटल नहीं हुआ तो फैमिली कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा। और अगर किसी पार्टी को फैमिली कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आता है तो इट हैज अ राइट टू अपील। राइट टू अपील कहां करेगा? हाई कोर्ट। देयर इज वन राइट टू अपील, और वह राइट टू अपील कहां होगा? हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय इज बेसिकली अ मोबाइल कोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल कोर्ट? ऐसा नहीं सेल फोन लेकर घूम रहे ना। मोबाइल कोर्ट का मतलब ये घूमता फिरता कोर्ट है। ठीक है, मोबाइल कोर्ट का मतलब ये घूमता फिरता कोर्ट, इट्स अ मूविंग कोर्ट। दिस कोर्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एट इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल के बारे में और जानकारी जब पंचायती राज सिस्टम पढ़ेंगे कल, तब आपको और समझ में आएगा। अभी के लिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4-5 विलेजेस है ना, तो 5-10 विलेजेस को बनाकर एक इंटरमीडिएट लेवल बनता है। तो इंटरमीडिएट लेवल पर आपका ग्राम न्यायालय आता है। थर्ड, इट कैन टेक बोथ सिविल प्लस क्रिमिनल केसेस, दोनों ही देख सकता है। और चौथा, अगर आपको इसका जजमेंट पसंद नहीं आया तो यू कैन अपील दिस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट within 6 months. Okay, and this question was asked in UPSC. ग्राम न्यायालय कोर्ट्स जो है, क्या ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों को ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, तो जल्दी से आप एक काम करो। मैंने आप देखो, हाई कोर्ट वगैरह तो आपने पढ़ भी रखा होगा पहले, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पहले पढ़ भी रखा होगा। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। आप एक बार फ्री लीगल एड देख लो, लोक अदालत देख लो, फैमिली कोर्ट देख लो और ग्राम न्यायालय कोर्ट देख लो। 5 मिनट, जस्ट रिवाइज इट। यू आर गेटिंग 5 मिनट्स ऑफ टाइम, प्लीज रिवाइज इट।
बोलिए। हाँ, अच्छा यही 3 प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था, कहाँ गया। क्या था बेटा आपका क्वेश्चन राज्यसभा वाला? मिल नहीं रहा है, कहाँ गया कहाँ गया। कैन राज्यसभा अमेंड और रिजेक्ट? इट कैन ओनली रिकमेंड, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट। नो। मनी बिल। राज्यसभा cannot amend or reject a money bill, but only can recommend। रिकमेंड कर सकता है, ठीक है, ये चेंज कर लो। फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि फाइनेंस बिल चाहे वो कैटेगरी 1 हो चाहे वो कैटेगरी 2 हो, कुछ चीजें कॉमन होने के बाद इट बिहेव्स एज अ ऑर्डिनरी बिल। नाउ since it behaves as an ordinary bill, it cannot be amended or rejected by this Rajya Sabha। Okay, पढ़ाया था ना, याद है? याद है या नहीं, ये बताओ। यस सर। राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सब कर सकता है इधर उधर। कैन सीजीआई आफ्टर रिटायरमेंट वर्क एज एन एडहॉक जज? उनके प्रैक्टिस पर बार है, ठीक है। एडहॉक जज तो नहीं बन सकता, रिटायर्ड जज में बन सकता है। एडहॉक कैसे बनेगा? एडहॉक का तो एज पार हो गया उनका। नहीं, फिर एडहॉक कैसे बनेगा? रिटायर्ड जज बन सकता है। इतना नहीं सोचना है। ओके, यही आप लोग गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बट ठीक है, पूछ लिया अलग बात है, बट इतना नहीं सोचना है, ध्यान रखिएगा, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये ज्यादा सोचने के कारण वो 10 नंबर के लिए आप 2 महीना बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोक अदालत का जज कौन होता है? ये डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं ना, जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके लोक अदालत के जजेस। ओके, समटाइम्स कुछ इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी उसके जजेस होते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूट करता है ना लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, ये डिसाइड करता है कि किसको जज रखना, जनरली जुडिशियल ऑफिसर। ओके, और कुछ, एनीथिंग? एनीथिंग? पॉलिटी के कुछ पार्ट्स आगे के कैसे कवर किए जाएंगे ये सुन लीजिए। स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी क्लास होगी। अगले 2 दिन पंचायती राज की क्लास होगी, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो रट्टा मारो जिंदाबाद यार, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है नहीं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का पीडीएफ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो जो भी बिहार का पॉलिटी है निपटाएंगे वहां पर। उसी तरह जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो जो भी बिहार पॉलिटी से रिलेटेड चीजें हैं वहां पर निपटाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचता है तो बताओ, एनीथिंग? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का पीडीएफ, एनीथिंग इसके अलावा जो काम का हो, फालतू चीज नहीं। इसके अलावा आप कुछ पढ़ते हो? अरे, नो फेमस केसेस फॉर प्रीलिम्स, नॉट रिक्वायर्ड, बोला ना। एनीथिंग एल्स? So I am locking this, okay? I am locking this. इसके बाद there will be no amendments, okay? So पंचायती राज कल, स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कल परसों, जो इतना टाइम लगे पंचायती राज में, जितना लगे स्टेट लेजिस्लेचर में, एंड योर पॉलिटी विल बी कंप्लीट। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, एंड योर पॉलिटी विल बी कंप्लीट। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज for dates 29th, 30th and 31st, ये 3 दिन क्लास जो है आपकी 11 बजे से होगी सुबह में। ये मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा आपसे, ओके। 11 बजे से सुबह में होगी, 29, 30 और 31, और तीनों ही दिन पॉलिटी होगी, ओके। समझ लिया? कल की क्लास सुबह में 11 बजे, परसों की क्लास सुबह में 11 बजे, और 31 तारीख की क्लास सुबह में 11 बजे, ठीक है। बाकी इसके बाद जब क्लास होगी तो फिर वापस से शाम का टाइम, ओके। आई होप वी कैन मैनेज दिस, ठीक है। चलो, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये काम की चीज है नहीं, बस ये आपसे बताना था। कल की क्लास विल बी 11 बजे सुबह, ओके। चलो, इसको डिलीट कर देते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। जुडिशरी इज ओवर। पंचायती राज और स्टेट लेजिस्लेचर हमारा बचा है, जिसमें हम बिहार पॉलिटी भी कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय।